बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मानचेस्टर में रहता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो बातें शेयर करूँगा जो इमरान खान पे अटैक हुआ था और इंटरनेशनल मीडिया पे वो प्रिंट हुई थी या उस पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो चला उसकी फुटेज वगैरह चलाई गई थी। और इसका पाकिस्तान पे कोई अफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ इंटरनेशनली तौर पे। तो मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैंने रिसर्च की है। तो इसमें ये नहीं है कि मैं पीटीआई का हामी हूँ या मुस्लिम लीग नून का मुखालफ हूँ या पीपी का मुखालफ हूँ। इसमें वो ऐसी बात नहीं है। इसमें जनरली वो चीज़ें मैं बताऊंगा जो मैंने अपने तौर पे फाइंड आउट की है मुख्तलिफ ज़राए से, और उसका आया कि पाकिस्तान पे उसका अफेक्ट है या नहीं है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की मैं इंशाल्लाह और वीडियो बनाता रहूँगा तो वो आपको आपके साथ शेयर किया करेंगे, है ना, इंशाल्लाह। ये जो अब मैंने मुख्तलिफ ज़राए से अपने चीज़ें फाइंड आउट की, तो इससे पता चला कि पाकिस्तान का इमेज जो इमरान खान पे हमले से वो डेफिनेटली उस पर डैमेज हुआ है। मैं इससे ये बताता हूँ कि लोगों के जेहन में जो होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। उनके जेहन में आता है कि यार ये लोग वायलेंस है, इन्होंने अपने पॉपुलर लीडर पे या जो इनका स्पोर्ट हीरो होता है उसे तक नहीं बख्शा, उस पर गोलियाँ चला दी, फिर उसका एफआईआर दर्ज नहीं हुई या जैसे वो कराना चाह रहा था वो नहीं हुई। तो इधर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वो इससे ये होता है कि आपसे अगर आप किसी मुल्क के साथ डील करना चाह रहे हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो आपसे इज्तनाब करेंगे। उन्हें होगा कि इससे जो इनका कानून वगैरह है उस पर लोग अमल दरामद नहीं करते जिनके पास पावर है या जो पावरफुल है। इस इंसिडेंट ने पाकिस्तान को बेतहाशा नुकसान पहुँचाया, और मैंने इसके बहुत सारे आर्टिकल बहुत मुख्तलिफ मुल्कों के अखबारात या दूसरी चीज़ों से पढ़े हैं, और जो पाकिस्तान के हक में नहीं जाते। तो मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है अपने अथॉरिटी से या लोगों से या जो भी इन्हें हल करना चाह रहे हैं मामला को, उन्हें एज सुन एज पॉसिबल करना चाहिए और सबको मिलजुल के बैठ के इसे एक एज ए कौमी फ्रीज़ा के तौर पर